नमस्कार दोस्तों, मैं नाम क्या शूद्र आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा अगला चैप्टर दोस्तों जेएनवी की सीरीज़ में प्रतिशत है। क्या है दोस्तों? प्रतिशत और उनके उपयोग या फिर अनुपयोग दोनों का एक ही मतलब है। चैप्टर का नाम हमारे पूरा बेस दोस्तों परसेंटेज है। यानी दोस्तों जो 12वां चैप्टर जेएनवी का है उसमें आज हम लोग प्रतिशत पढ़ने वाले, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जो बच्चे मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो बच्चे, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जाके हमारा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। इसलिए नहीं कि वॉच टाइम और व्यू हमारे बढ़ेंगे, बल्कि इसलिए दोस्तों क्योंकि यदि आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके इससे पहले जो मैंने चैप्टर बताया था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। उससे दोस्तों हम लोग बहुत सारी सवालों को हल कर सकते हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं, अन्यथा आपकी मर्ज़ी, आप देखिए या चाहे ना देखिए। फ़िलहाल तो दोस्तों अभी हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो प्रतिशत है। तो आज दोस्तों हम लोग प्रतिशत को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। कुल मिला के 30 से 32 सवालें हैं दोस्तों, पूरे इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, परसेंटेज आपको समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो बेशक आप हमारे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है, और कमेंट में ये कमेंट कर सकते हैं कि समझ में नहीं आया, ठीक है दोस्तों। फ़िलहाल यदि समझ में आएगा तो आप लोग एक बार हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगली जो वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि आप उस वीडियो को, आपका वो वीडियो दोस्तों मिस ना हो और आप अगली वीडियो की भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए आइए इस वीडियो को फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो परसेंटेज है। परसेंटेज में आपको हम बस ज़्यादा नहीं 2 चीज़ बताएंगे, इसी 2 चीज़ों से आपका सारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए आपको वो दो चीज़ें हम बता देते हैं, आखिरकार वो है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज में आपको 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो एक तो ये है कि थोड़ा बहुत तो आप यदि परसेंटेज के बारे में जानते हैं, प्रतिशत के बारे में जानते हैं, तो आपको इतना तो ज़रूर ही पता होगा कि दोस्तों जो प्रतिशत होता है, क्या होता है? प्रतिशत होता है। उसका सिंबल तो पहली बात कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। और इस परसेंटेज का मतलब फ्रेंड्स 100 होता है। क्या होता है? 100। अब देखिएगा इस चैप्टर में पूरा 100 ही सारा खेल खेलेगा, ठीक है। मान लीजिए 100 यहाँ का हीरो है इस चैप्टर का, ठीक है। तो 100 हमारा क्या है दोस्तों? इस चैप्टर का हमारा हीरो है, यही सब बिल्लों को अभी मार मार गिराएगा। देखिए आपको यहाँ पे 2 चीज़ मिलेगा। एक तो मिलेगा फ्रेंड्स कि आपको कोई संख्या दी रहेगी। जब हम लोग संख्या को क्या करेंगे दोस्तों? संख्या को हम लोग को प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, जब हम लोग कोई कॉमन सी संख्या दी रहे उसे परसेंटेज में बदलेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जब परसेंटेज में बदलेंगे तो ध्यान रहे आप गुणा करिएगा। जैसे मान लीजिए वो दे रहा है कि 5 कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों जब कोई किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 2/3 कितना प्रतिशत है, तो इसका हम लोग इसमें 100 से क्या करेंगे? गुणा। जब संख्या से किसी संख्या का हमें प्रतिशत पूछ ले दोस्तों, या फिर प्रतिशत में बदलने के लिए कहे, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या है, ये एक हमारे पास संख्या है, इसको कह रहा है कि आप प्रतिशत में बदलिए। तो ध्यान रहे जब हमें किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसको आप गुणा कर लीजिए, आएगा 200/3। 3 से ये 200 कटने वाला नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ कहता तो यहाँ आप 100 से गुणा कर दीजिए, 500 परसेंटेज, यहाँ 200/3 प्रतिशत, ठीक है। और हाँ, जब आपसे प्रतिशत क्या दिया रहे दोस्तों? प्रतिशत दिया रहे और कहिए साधारण भिन्न में बदलिए या फिर संख्या, ठीक है। अब उसे हमें संख्या में लाना। तो जैसे मान लीजिए दिया है 5%, तो जब हमें दोस्तों प्रतिशत में दिया है, ठीक है, अब हमें प्रतिशत मिला है, किस में बदलना है? संख्या में। तो होगा क्या दोस्तों? परसेंटेज हट के नीचे आ जाएगा, या फिर ये कह लीजिए कि हम लोग उस संख्या में 100 से भाग देंगे। तो आप 5 से 100 में भाग दे लीजिए, जो आएगा वो राइट आंसर काट दीजिएगा। यानी दोस्तों 5% को हम लोग संख्या में बदलेंगे तो आएगा 1/20। तो आई होप बस यही दो चीज़ें हैं। एक तो हम लोग संख्या को जब प्रतिशत में बदलेंगे, कोई भी संख्या दोस्तों दी रहे, जब आपको बोले कि किसी संख्या को, किसी भिन्न को आप परसेंटेज में चेंज करिए, तो आप 100 से उसमें गुणा करिएगा। और जब दोस्तों प्रतिशत दिया रहे और आपको भिन्न में बदलना पड़े तो आप 100 से भाग दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात आपको यदि समझ में आ गई होगी तो दोस्तों प्रतिशत आपको पूरा समझ में आ जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। बस आप पूरा वीडियो को एंड तक और कॉन्सेंट्रेट होके देखिएगा, ठीक है दोस्तों।
तो अब दोस्तों हम लोग सवाल को करते हैं हल, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे इसमें। तो चलिए आइए बिना देर करते हुए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग आगे शुरू करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 1.01 के समतुल्य है। दोस्तों यहाँ पे समतुल्य का मतलब आप बराबर, क्या है दोस्तों, बराबर है। यहाँ पे समतुल्य का मतलब क्या है, बराबर। अब देखिए हमें एक संख्या दिया है, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो मैंने बताया है कि जब संख्या को प्रतिशत में बदलना पड़े तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो संख्या क्या है दोस्तों, हमारी संख्या है हमारी 1.01। इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 101, पीछे डबल जीरो, क्योंकि यहाँ तो जीरो है। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यानी दोस्तों जब हम लोग 1.01 को परसेंटेज में बदलेंगे तो आएगा 101%। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिए, फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि टमाटर के भार में 90% पानी है। मतलब दोस्तों यदि आप 1 किलो टमाटर लीजिए तो उसमें 90% तो पानी ही है। तो 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार बताइए। तो देखिए टमाटर का दोस्तों जो भार हो उसमें 90% पूरा का पूरा पानी है, 10% जो है उसमें है। ठीक है, और 25 कह रहा है कि आप 25 किलोग्राम टमाटर लीजिए और बताइए उसमें कितना पानी। तो 25 का हम लोग 90% निकाल लेते हैं। इसे काटेंगे दोस्तों, यहाँ 25 चौके 100, 2 से काटेंगे यहाँ 45 और यहाँ आ जाएगा 2। अब 45 को 2 मतलब दोस्तों 2 से इसे हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.5, 22.5% क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, पानी आएगा। तो सॉरी 22.5 किलोग्राम आएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए राइट नंबर ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब जो तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि 2200 का 4% ब्रैकेट में है दोस्तों। 2200 का 4% किसमें है, ब्रैकेट में है। फिर का 7.5% समतुल्य है। समतुल्य मतलब दोस्तों बराबर है, मतलब किस संख्या के बराबर है। तो देखिए आइए इसको भी हल करके आप लोग को हम दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखिए पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं। तो दोस्तों का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा। उसके बाद चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर यहाँ का मतलब क्या होगा, गुणा। परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा, है ना। परसेंटेज हटाते हैं तो हम लोग 100 को नीचे करते हैं, और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए 2 0 से 2 0 कट गए। अब 22 चौके 88 गुणे यहाँ 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, पीछे 1 0, इंटू में 3/40। अभी कटेगा 4 से, 4 × 4, पीछे 1 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 × 2, 2 × 2, 2 से गुणा करेंगे 11 गुणे 3/5, 11 तिहाई 33/5। दोस्तों आंसर दशमलव में दे रहा है तो इसे दशमलव मत लेंगे। 5 से 33 में भाग दीजिए, 5 छंग 30, यहाँ आया 3, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 5 छंग 30, पूरा पूरा कट गया। आंसर आएगा दोस्तों हमारा 6.6। ये देखिए 6.6 किसके बराबर है दोस्तों, यदि आप इसको हल करेंगे तो ये 6.6 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। चलिए आइए इसको भी हल करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मतलब 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 500 ग्राम है। तो ये ग्राम है, ये किलोग्राम, यूनिट तो बराबर ही नहीं, तो सबसे पहले यूनिट बराबर करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट बराबर करेंगे। तो किलोग्राम को दोस्तों हम लोग बदल लेते हैं ग्राम को। तो जब 1 किलोग्राम में 1000 तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम। अब बताइए 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत क्या होगा, 500। तो दोस्तों टोटल को हमेशा आप नीचे रखिए, मतलब कुल को हमेशा नीचे, और जो निकालना हो, किसको निकालना है, 500 का बताना है तो 500 को ऊपर गुणते 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ये दोस्तों अब यहाँ 2 से काट रहे हैं, ठीक है। यहाँ आएगा 25,
आ गया 25/2, भाग देंगे तो आएगा 12.5। तो दोस्तों आंसर हमारा क्या आएगा 12.5% होगा। मतलब कि 4 किलोग्राम का 500 कितना है 12.5% है। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप कि मोहन की मासिक आय 1500 रुपये। मतलब दोस्तों मोहन नाम का कोई एक बंदा है जो कि 1500 रुपये पर मंथ कमाता है। मासिक आय दोस्तों मतलब एक माह में कितना कमा लेता है वो 1500 रुपये। ठीक है, उसके बाद वह मकान किराए पर 200। दोस्तों वो मकान का किराया कितना देता है 200 देता है। और उसके बाद शिक्षा पर वो 500 रुपये अपने लगा देता है। और उसके बाद और कुछ अन्य वस्तुएं हैं उसका, मान लीजिए अगर वो कहीं इलाहाबाद में मतलब कि अगर बाहर रहता होगा तो उसके जो अन्य खाने पीने पे जो खर्च होता है वो कितना खर्च होता है 350 रुपये। आप बताइए हमें कि वो जो मोहन नाम का बंदा था वो 1500 रुपये कमाता था। कितना कमाता था 1500 रुपये। 200 उसने मकान के खर्च दे दिया, 500 उसने शिक्षा पर लगा दिया, 350 उसने वन्य वस्तुओं पे। अब जोड़िए इसको, कुल दोस्तों उसने 1050 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं कि मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200, शिक्षा पर 500 तथा अन्य वस्तुओं पर 350 व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो देखिए मोहन 1500 कमाता था, 1050 रुपये खर्चा कर दिया। अब बचा दोस्तों कितना बताइए हमें। कोई बंदा है 1500 रुपये कमाता है, कितना कमाता है फ्रेंड्स 1500 रुपये कमाता है, 1050 रुपये उसने खर्चा कर दिया। बचा कितना उसके पास दोस्तों, तो बचा उसके पास 450 रुपये। कितना बचा 450 रुपये, यही उसका बचत है। और हमसे बचत प्रतिशत पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, बचत प्रतिशत बताइए। तो मैंने बताया था कुल को हमेशा नीचे रखेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ कुल क्या है दोस्तों, जो उसकी मासिक आय है उसी में तो वो बचा रहा है, तो कुल को हमेशा रखिए नीचे। और जिसका निकालना है, निकालना किसका है 450 का ही हमें परसेंटेज बताना, इसलिए इसको ऊपर इंटू 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 तियाँ 45, पीछे 1 जीरो था लगा दिया। यानी दोस्तों वो 30% बचाता है अपनी मासिक आय का, वो 30% बचाता है और 70% खर्च कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको भली भांति समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करके बताइए, आप लोगों को हम फिर से बताएंगे। तो देखिए चलिए अब अगला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा है बुक में कि 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। तो यानी दोस्तों 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत क्या कह रहा है 108 किलोग्राम है। तो देखिए 270 का ना, तो यानी हमें दोस्तों कुल हमारा यहाँ पे क्या है 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत क्या है 108 है। इंटू क्या करेंगे, यहाँ हम 100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया। अब दोस्तों इसको हम लोग 9 से काटते हैं। 9 तरीके 27 और 9 का नाम 9, 9 दूनी 18। अब नहीं कटेगा, कटेगा सही है। फिर इसको काटते हैं 3 चौ 12। आया दोस्तों कितना प्रतिशत होगा 40%। ठीक है, अगर ये बात ना समझ में आई हो तो देखिए कह रहा था कि 200 का मीन से गुणा कितना को हम मान लेते हैं यक्स, प्रतिशत क्या होगा दोस्तों 108 होगा। ये समीकरण बनेगा। अब देखिए 270 का मीन से गुणा यक्स है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 इक्वल पे क्या है 108। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 27 चौके 108, तिरिया का गुणा कर लीजिए फ्रेंड्स, फिर यक्स बराबर हमारा 40 ही आएगा। तो देख लीजिए कि दोस्तों 270 का कितना प्रतिशत 108 होगा, तो 270 का 40% 108 होगा। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको भली बात ही समझ आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो हम आपसे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लाइव चैट चलेगा, आप वहाँ पे कमेंट करके चैट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोग की प्रॉब्लम दूर कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि एक कक्षा में 15 लड़के, कितने दोस्तों 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। देखिए ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, सवाल ज़्यादा लंबी नहीं है। कुल मिला के मतलब कि दोस्तों कितने लड़के हैं 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपके क्वेश्चन में लिखी हुई है। अब बताइए टोटल फ्रेंड्स कक्षा में कितने विद्यार्थी। अब बताइए हमें 15 तो लड़के थे,
10 लड़कियां थी। तो टोटल अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो कक्षा में विद्यार्थी की मैं बात कर रही हूँ कितने बच्चे हैं, भाई लड़के भी बच्चे हैं लड़कियां भी बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे दोस्तों 25 बच्चे। और हमसे पूछ रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत बताइए। अब बताइए मैंने आपको क्या सिखाया कि कुल को नीचे रखिए, तो कुल हमारा कितना दोस्तों 25। निकालना किसका है लड़कियों का, तो लड़कियों की संख्या कितनी 10, इसे रखिए ऊपर और इंटू 100। 25 चौके 100 और 10 चौके 40, यानी दोस्तों क्लास में कितने प्रतिशत लड़कियां थी 40% लड़कियां थी। और बच्चे जो 60% वो क्या थे दोस्तों लड़के थे। अब 60% कहाँ पे आए, तो कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन उठ रहा हो। मैंने शुरू में क्या बताया कि परसेंटेज 100 का, परसेंटेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स 100। तो अगर 100 का पहली बात तो प्रतिशत है और 40 तो निकल गए, अब बचा कितना इसमें 60। तो यानी दोस्तों बचे हुए सब क्या हैं लड़के हैं, यानी 60% क्या हैं लड़के। अब देखिए अगला क्वेश्चन है राधा ने सुनीता को 500 दिया। ठीक है, देखिए राधा नाम की कोई लड़की है, वो सुनीता को 500 देती है। सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिया और रीना ने 10% कम कमला को दिया, तो कमला को कितने रुपए मिले। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को हल करके दिखाते हैं। कह रहा है कि राधा ने सुनीता को 500 दिया, मतलब दोस्तों राधा ने सुनीता को कितना दिया 500 दिया। ठीक है 500 दिया। सुनीता ने उससे, अब देखिए सुनीता जो है इसका 20% कम करके रीना को देगी, यानी दोस्तों अगर सुनीता इसका 20% कम कर रही तो दे कितना रही 80% दे रही। क्या दे रही 80। तो 500 का 80% निकालिए, परसेंट हटेगा नीचे यहाँ 5 × 40, यानी दोस्तों रीना को सुनीता ने 400 रुपये दिए। अब देखिए आगे कह रहा है कि रीना ने 10% कम कमला को दिया। अब दोस्तों ये रीना 10% कम करके कमला को दे, रीना को मिला कितना 400। अगर ये 10% कम दे रही तो दे कितना रही है, कितना दे रही है, अरे भाई 90% दे रही है, क्योंकि 10% कम करके दे रहे तो भाई परसेंटेज तो 100 का ही होता है। 10% कम कर दिया तो बचा कितना 90%। तो अब इसका हम लोग 90% निकालते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, गुणा होगा दोस्तों 9 × 36, यानी दोस्तों रीना ने कमला को कितना पैसा दिया 360 रुपये। हमसे पूछ क्या रहा था फ्रेंड्स कि कमला को कितने रुपए मिले, तो दोस्तों कमला को कितने रुपए मिले 360 रुपये। दिस वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, बात समझने वाली होती है। यदि आपको समझ आया होगा तो आपके लिए भी सिंपल ही है। तो फिर से मैं बता दूं कि देखिए राधा नाम की जो बंदी है दोस्तों वो सुनीता को 500 रुपये देती है, तो सुनीता उसका 10% कम कर देती है। तो हम जानते हैं परसेंटेज 100 का ही होता है, सॉरी सुनीता 20% कम करती है, तो परसेंटेज तो 100 का ही होता है। यदि 20% कम कर दिया तो बचा कितना 80%। अब ये 80% वो रीना को देती है, तो उसके पास 500 था, 500 का 80% रीना को देगी तो दिया कितना 400। अब जो रीना है वो 10% कम करके कमला को दे देती है, तो परसेंटेज तो 100 का ही होता है। 10% निकाल लिया तो बचा कितना 90%। तो यानी रीना 90% कमला को दे रही है। रीना के पास कितने पैसे थे 400 का 90% क्या आएगा 360, यानी कमला को कितने रुपए मिले 360। अब 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त किया। देखिए कोई विद्यार्थी है वो पहले टेस्ट, मतलब 2 टेस्ट की सीरीज़ हुई, ठीक है, पहले टेस्ट में 25 में 18 पाता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे टेस्ट में वो 25 में से 22 अंक पाता है। कितना पाता है 22 पाता। अब बताइए परसेंटेज कितने का होता है 100 का होता है। तो इस पूर्णांक को हम लोग 100 बनाते, 25 में कैसे क्या कर दे कि 100 बन जाए दोस्तों, तो 4 से गुणा कर देते, क्या कर देते हैं 4 से गुणा। इसमें भी हमें करना पड़ेगा, तो अगर इधर किया है तो इधर वाले पक्ष में भी करना ही पड़ेगा, तो इधर भी कर दीजिए। चलिए 25 चौके क्या आएगा 100, तो 18 चौके 72। अब यहाँ भी 25 चौके 100, अब 22 चौके 88। तो अब बताइए हमारा दोनों पूर्णांक ये नंबर था, अब बताइए कितना कम हो गया। अगर 88 में से 72 घटाएं तो क्या आएगा 16, यानी दोस्तों 16% कम पाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना ज़्यादा अंक मिला। तो देखिए ये हमारा पहला टेस्ट, ये दूसरा टेस्ट, कितना ज़्यादा अंक मिला 16। ठीक है, कितना मिला 16 मिला। ये पहला टेस्ट, ये दूसरा
तो कितना ज़्यादा अंक हो गया 16, मतलब पहले टेस्ट में उसने 72 पाया था, दूसरे में 88, कितना अंक ज़्यादा पाया 16। तो हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो कुल पूर्णांक कितना है फ्रेंड्स, पूर्णांक कितना है 100, तो कुल को नीचे रखिए, जिसे निकालना है ऊपर इंटू 100 कर दीजिए, तो यानी कितना प्रतिशत ज़्यादा पाया दोस्तों, तो 16% उसने पहले टेस्ट के मुताबिक दूसरे में ज़्यादा पाया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2000 का 7.5% क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2000 का 7.5%, 2000 का 7.5% क्या होगा। तो परसेंटेज हटेगा तो वो आएगा नीचे, तो अब देखिए दशमलव भी हम लोग इसका हटा देते हैं, तो गुणे में 10 हो जाएगा, दशमलव के स्थान पे एक, पीछे एक अंक तो 1 जीरो। अब देखिए 3 जीरो से 3 अंक 3 जीरो कट गए। अब यहाँ 2 गुणे 75, 75 दूनी दोस्तों 150, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स 150, थर्ड नंबर देख लीजिए। उसके बाद 0.05% का मान, देखिए क्वेश्चन था हमारा 0.05% का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रतिशत है दोस्तों, यानी हमें क्या बदलना है, एक संख्या में बदलना है। तो प्रतिशत को जब हम लोग संख्या में बदलते हैं तो क्या करते हैं बताइए, प्रतिशत को जब हम लोग संख्या में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं। तो चलिए 0.05 में 100 से भाग दीजिए। अब देखिए दो अंक में पहले से ही मतलब दोस्तों 2 अंक से पहले ऑलरेडी दशमलव लगा हुआ है, अभी 2 अंक के पहले और लगेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है कि देखिए जब आपको हर में 0 मिल जाए, क्या मिल जाए फ्रेंड्स 0 मिल जाए, तो आप करिए क्या, गिनिए कितने 0 हैं, जितने 0 हों उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए 1 2 0 हैं, तो यहाँ 2 अंक के बाद पहले से ही था, यानी 2 अंक और बढ़ेगा। तो देखिए 2 अंक के बाद पहले से ही था, 2 0 हम और बढ़ा के, ये दोस्तों सही है। उसके बाद यार आप ऐसे कर लीजिए ना, देखिए 0.05/100 था, इसका भी दशमलव हम लोग हटा, दशमलव के स्थान पे 1, दशमलव के बाद 2 अंक, इसलिए 2 0। अब दशमलव सबका हट गया, तो आया दोस्तों 5 में कितना आया 10,000 आया। देखिए 1 2 3 4 0, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, ये लग गया हमारा दशमलव, देख लीजिए राइट है। ये देखिए इसमें हमारा पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आइए अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वो उस तरफ है। ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब दोस्तों ये एक संख्या है, क्या है एक संख्या, इसे प्रतिशत में बदलना है। तो जब हम लोग संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो इसमें हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो इतना, और पीछे 2 0, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी लगा दीजिए, आएगा हमारा 1000, 1% देख लीजिए राइट ऑप्शन हमारा थर्ड नंबर होगा। उसके बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 20 मीटर 20 किलोमीटर का, ठीक है 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना, मैंने अभी क्या बताया, यूनिट तो भाई अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, यूनिट आप बराबर करिए, ये मीटर ये किलोमीटर, तो इसको पहले क्या करिए मीटर में बदलिए, क्या करिए मीटर में बदल। तो 1 मीटर में 1000, तो 20 मीटर में 20,000 मीटर, ठीक है। अब ये हो गया 20,000 मीटर और ये 20 मीटर, तो दोस्तों 20,000 मीटर का कितना प्रतिशत क्या होगा 20 मीटर होगा। तो देखिए 20,000 मीटर का मीन से का गुणा हो जाएगा, ठीक है, कितना यक्स प्रतिशत क्या होगा 20 होगा। समीकरण बना रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ 20,000 का मीन से गुणा, परसेंटेज हटेगा तो 100 नीचे आएगा, यहाँ 20, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ आया 10, यहाँ आया दोस्तों 10x = 1, तो ये 10 इधर गुणे में है, उधर जाके भाग में, यानी 1/10 क्या आया 1/10। अब जब इसको हम लोग 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे करेंगे कि कुल को नीचे रख दीजिए, कुल हमारा क्या था 20,000 था, तो कुल को नीचे रख दीजिए, निकालना किसका था 20 का, इंटू क्या है 100, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 आया 1/10, वही 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए।
आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि 0.075 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। दोस्तों संख्या दिया है, प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, संख्या दिया है, प्रतिशत में बदलना। तो मैंने बताया जब संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था 0.075 को प्रतिशत में बदलिए, तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो जब इसमें 75 एक नाम 75 ही आएगा, पीछे 2 जीरो, तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव प्रतिशत, यानी दोस्तों 7.5% होगा। देख लीजिए राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर ही। आइए अब आपको 15वां नंबर क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का है कि 500 का 10% निम्न में से कौन सा होगा। वेरी सिंपल है दोस्तों, 500 का मीन से गुणा 10% है, प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे आएगा, 2 जीरो से 2 दूर 10 पचे 50, तो 500 का 10% कितना होगा दोस्तों, 50 होगा। देख लीजिए ऑप्शन में फोर्थ नंबर बिल्कुल राइट है। उसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। तो दोस्तों संख्या दिया है, प्रतिशत में बदलना है। अब तक तो आप लोग सीख ही गए हैं कि जब प्रतिशत में बदलने के लिए बोले, क्या बोले फ्रेंड्स, संख्या हो और प्रतिशत में बदलने के लिए बोले तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो करिए फिर 100 से गुणा, चलिए दिखाते हैं आपको गुणा करके। संख्या दिया था दोस्तों 0.02, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो 2 एक नाम 2, पीछे 2 जीरो लग जाएगा और 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी यानी दोस्तों क्या आएगा, 2 आएगा। देख लीजिए राइट ऑप्शन क्या होगा, 2%। उसके बाद देखिए 1 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है, 1 पैसा 1 रुपये का, तो देखिए यूनिट बराबर है नहीं, तो रुपए को हम लोग पैसे में बदल लेते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे फ्रेंड्स, 100 पैसा। तो अब हो गई यूनिट हमारी बराबर, ठीक है, 1 पैसा 100 पैसा। 100 पैसे का कितना प्रतिशत क्या है, 1 पैसा। तो कुल को नीचे रखिए, जिसे निकालना है ऊपर, इंटू 100, यानी दोस्तों 100 पैसे यानी 1 रुपये का 1% कितना परसेंटेज है दोस्तों, 1%। देख लीजिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा हमारा कि 400 का 30% ज्ञात करना है। क्या करना है फ्रेंड, 400 का मीन से क्या होता है, गुणा 30%, 100 नीचे, 00 से 00 कट, चटनी यही 12, पीछे 1 जीरो लगा दीजिए, कितना होगा 120। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा राइट है, फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, 20% लड़कियां। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है, देखिए संख्या में बताया जाए तो कितने, 6, प्रतिशत में बताया जाए तो कितने, 20%, ठीक है। तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या बताए, यानी दोस्तों संख्या में बताया गया तो 6 लड़कियां और प्रतिशत में बताया गया तो 20%, यानी 20% इक्वल 6। ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। चलिए प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे आएगा, इक्वल 6 पे है, 20 पंजे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ 1 मान लीजिए, तिरिया का गुणा कर दीजिए, तो 1 बराबर आएगा 5 छंग 30, यानी दोस्तों कक्षा में कितने बच्चे, 30 बच्चे। इसको आप ऐसे करिए, मान लेते हैं टोटल मान लेते हैं, माना क्लास में कुल बच्चे कितने हैं, यक्स है, ठीक है। तो अब देखिए यक्स का ही 20% लड़कियां हैं और इसी प्रतिशत संख्या में बताया कितना, 6, तो 20 पंजे 100 गुणा करेंगे तो यक्स का मान कितना आएगा फ्रेंड्स, 30, यानी कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी, 30 है। थोड़ा सा ये मतलब डायरेक्ट हो जाता है ना, जो बहुत से बच्चे को ऐसे ज़्यादा समझ में आता है। तो ये तो जो बच्चे अभी जब आप जितनी तक प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको भी यही लगेगा, आप तुरंत देखेंगे तुरंत हल कर देंगे, ऐसा यक्स कोई नहीं मानता, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा है कि एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत टूटी। तो देखिए कोई बंदा है, ठीक है, उसने 1000 मीटर नापना था, उसने 1006 मीटर नाप लिया, तो कितना ज़्यादा नाप लिया, 6, ठीक है। प्रतिशत पूछा, अब बताइए उसे नापना कितना था, 1000, नाप ज़्यादा कितना लिया, 6, इंटू क्या कर दीजिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी दोस्तों उसने 0.1%, 0.6% गलत माप लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किस धन का 30% 120 होगा।
किस धन का 30% 120 होता है? मान लीजिए वह धन यक्स है। क्या माना वह धन यक्स है। यक्स का 30%, मान लीजिए यक्स का 30% क्या है? 120। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 चौ 12। अब यहाँ भी पीछे एक जीरो, तिरिया का गुणा कर दीजिए, यक्स बराबर आ जाएगा 400। यानी दोस्तों 400 का 30% क्या होगा? 120 होगा। आई होप समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष हैं, 15% यात्री स्त्रियाँ थी, अब शेष यात्री बच्चे थे, तो कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपका था कि एक रेलगाड़ी है, क्या है मतलब ट्रेन है, उसमें 80% तो पुरुष हो गए, 15% तो क्या हो गई? महिलाएं हो गई। अब जो शेष बचा दोस्तों वो बच्चे हैं, तो आप हमें बताइए परसेंटेज कितने का होता है? 100 का। कितने का होता है? 100 का प्रतिशत होता है। 80 15 कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। टोटल परसेंटेज 100 का होता है, पुरुष और महिलाओं को मिला दिया तो 95 ऑलरेडी हो गया। बचा कितना दोस्तों? 5%। यही 5% क्या है? बच्चों की संख्या है। तो दोस्तों बच्चे कितने प्रतिशत थे रेलगाड़ी में? 5%। ठीक है, आइए आपको कॉपी पे थोड़ा सा हल करके दिखाते हैं, ज़्यादा समझ में आए हो सकता है। देखिए 80% क्या थे दोस्तों? मैन थे। 20% क्या थी? फीमेल थी। ठीक है, मेल और फीमेल। देखिए टोटल कितना हो गया फ्रेंड्स? 95। तो हम जानते हैं कि भाई तो परसेंटेज 100 का ही होता है, 95% तो यही लोग हो गए। बचे कितना? 5%। तो जो 5% बचा वही क्या है? बच्चे हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे वाला क्वेश्चन हमारा है कि 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। फिर देखिए संख्या दिया है, प्रतिशत में बदलना है। तो जब दोस्तों हम लोग संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो 1/5 प्रतिशत में चेंज करना है, इसलिए 100 से गुणा काटेंगे तो यहाँ आएगा 20। यानी दोस्तों हो गया, बदला गया, क्या आएगा? 20%। तो देख लीजिए राइट आंसर हमारा क्या निकल गया? सेकेंड नंबर। अब देखिए उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर हो। मतलब दोस्तों किसका 5% 3 होगा? किस संख्या का 5% क्या होगा? 3 होगा। तो चलिए आइए आपको हल करके दिखाते हैं। माना वह संख्या यक्स, ठीक है, माना वह संख्या यक्स का 5% क्या है? 3 है। तो इसे काटेंगे तो यहाँ आएगा 20, एक तिरिया का गुणा करिए तो 20 3 60, और यक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यक्स ही आएगा, और 20 3, यानी दोस्तों 60 का 5% क्या होगा? 3। देखिए 60 है, इसका 5% निकालिए, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10 और 2 3 6। देख आ गया 3। 60 का 5% क्या है? 3। तो हमसे कह रहा था किस संख्या का, इसलिए मैंने यक्स माना। किस संख्या का 5% क्या होगा? 3 होगा। मान लिया उस यक्स संख्या का 5% 3 है, तो यक्स का 5% 3 है, इक्वल रख दिया, आ गया। अब चलिए अगले पेज में पलट के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, किसी धन का 18 सही 3/4% 150 है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है किसी धन का 18 सही 3/4% क्या है? 150 है। तो चलिए ये मान लेते हैं वह धन क्या है? यक्स है। यक्स का, ठीक है, यक्स का मीन से गुणा होता है तो गुणे का सिंबल लगा दे रहे। यक्स का 18 सही 3/4% कितना है? 150। इसको हल कर लेते हैं। तो अब देखिए यक्स का 18 चौके क्या होता है फ्रेंड्स? 72। 72 3 हो जाएगा, 75 4, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इक्वल 150 है। अब देखिए 75 दूने क्या होता है? 150 होता है। क्या होता है? 150। अब तिरिया का गुणा करिए तो यक्स का 1 में गुणा होगा तो यक्स ही आएगा, तो 4 का 2 में गुणा होगा तो 8, पीछे यहाँ 00 था, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा? 800। तो यानी 800 का 18 सही 3/4% 150 होता है। ठीक है, देख लीजिए 4th नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। उसके बाद दे रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी राशि का 80% उसका हिस्सा कौन सा है? किसी राशि का 80%, मान लेते हैं वह राशि क्या है? यक्स का 80% क्या होगा? तो यक्स का 80% क्या होगा दोस्तों? 4/5। क्या होगा? 4/5। देख लीजिए सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। उसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चे गलत कर देते हैं।
क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि किसी शहर में 53% हिंदू और 39% मुसलमान सही तो है, एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। देखिए दोस्तों, परसेंटेज तो कितने का होता है, पूरा परसेंटेज 100 का होता है। 53% क्या हो गए फ्रेंड्स, 53% हिंदू हो गए, क्या है, हिंदू, और 39% मुसलमान हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं। पहले देखिए कि 9 3 12 हासिल 1 आ जाएगा, तो 5 3 8 1 9, यानी दोस्तों कितना, यही दोनों मिला के 92% है। कितना है, 92। तो अब बचा कितना, परसेंटेज 100 का होता है, 92 तो हिंदू और मुस्लिम है, तो यानी दोस्तों 8% उस शहर में क्या रहते हैं, अन्य धर्म वाले रहते हैं। तो अन्य धर्म वालों की संख्या आपको बताया है, कितना बताया है दोस्तों, 1256। तो यानी 8% बराबर 1256। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इक्वल है हमारा 1256। इसे 8 से काटेंगे तो 8 का नाम 8, 4 बचेगा, 8 5 40, फिर 5 बचेगा, 8 सते 56, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तिरिया का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ 1 बराबर आ जाएगा 157, यहाँ 00, तो इसलिए गुणा होगा तो इसमें आ जाएगा। देख लीजिए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इतना। अभी ये आंसर नहीं हुआ, सॉरी, अभी हमारा ये आंसर नहीं, ये तो कुल की संख्या आ गई। मतलब दोस्तों उस शहर में इतने लोग टोटल रहते हैं, हमसे हिंदुओं की संख्या पूछा है, तो हिंदू कितने प्रतिशत है, 53%। तो इसका आप निकाल लीजिए 53% आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसका आप निकाल लीजिए 53, इसको आप हल कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि कोई विद्यार्थी 170 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। मान लीजिए आप कितना पाते हैं, 170 अंक पाते हैं, तो वह 34% है। यदि 200 प्राप्तांक हो तो वह कितना प्रतिशत होगा। देखिए मतलब कि कोई विद्यार्थी 170 अंक पाता है, कितना पाता है, तो वो 34%, यानी दोस्तों 34% बराबर 170, दोनों आपस में क्या है फ्रेंड्स, बराबर है। तो रखिए इन्हें, 34% इक्वल 170, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 170। तो देखिए 17 का नाम 17, पीछे 1 0 लगा दीजिए, 17 दूनी 34, इसे काटेंगे तो यहाँ आएगा 2 2 पंजे 10, पीछे 1 0। अब तिरिया का गुणा करेंगे तो 1 बराबर क्या आ गया, 500। दोस्तों जो यक्स का मान या फिर 1 बराबर जो आता है वो हमेशा कुल आता है, क्या आता है, कुल। यानी दोस्तों उस विद्यार्थी का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें जो उसका पूर्णांक था वो 500 का था। कितना पूर्णांक था दोस्तों, 500 का। अब देखिए क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि अब वो 200 अंक पाता है, कितना कहता है, कह रहा है कि यदि वह 200 अंक या यदि प्राप्तांक 200 हो, मतलब दोस्तों पहले तो 170 पाया था, वो 34% के बराबर था, अब वो 200 पाता है, तो बताइए कितना प्रतिशत है। तो टोटल को नीचे रखिए, जिसे निकालना है ऊपर, क्योंकि दोस्तों अब पूछ रहा है 200 का, इंटू 100, 2 0 से 2 0 काट दिया, 5 24, पीछे 1 0, यानी दोस्तों अब कितना प्रतिशत पाया वो बंदा, 40%। देख लीजिए राइट ऑप्शन 3rd नंबर है। उसके बाद रुक जाइए 2 मिनट, फिर आपको 29वां नंबर सवाल हो कराती हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको 29 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, हो सकता है मतलब आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, अभी तक एक भी प्रश्न नहीं हल किया है तो थोड़ा सा कोशिश करिए। बाकी देखिए आपके हल करने के लिए पूरी सेकेंड प्रश्नावली बची हुई है, मतलब सेकेंड अनुभाग बचा हुआ है, तो आप उसमें खूब कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अभी आप अगर 29 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं तो अब हम बताएं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की एक भुजा, मान लीजिए कोई एक वर्ग है, उसकी एक भुजा यदि 10% बढ़ा दी जाए, क्या किया जा रहा है दोस्तों, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जा रही है, तो पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए इस सवाल के करने के 2 नियम हैं, आपको हम दोनों बताएंगे। एक तो प्रतिशत से ही हल होगा क्योंकि प्रतिशत के चैप्टर में आई है, ठीक है। दूसरा दोस्तों एक फार्मूले से भी हल हो सकती है ये, तो हम दोनों बता दे रहे हैं क्योंकि सब इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए। वैसे भी सफलता का कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है कि इधर से उधर ऐसे कुछ कर लिया आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का नियम है। तो आइए, सफलता का शॉर्टकट नहीं है तो हम लोग लॉन्ग कट अपना लेते हैं, लॉन्ग रास्ता ही है जो हम लोग के लिए शॉर्ट बनेगा मेहनत करके, ठीक है। तो देखिए
कोई वर्ग है। क्या है फ्रेंड्स? वर्ग है। तो अब क्वेश्चन आपको पता ही है, हम हल करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये कोई वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर उसका एक भुजा बढ़ाया गया है, इन दोस्तों चारों भुजा बढ़ जाए। अगर अभी मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं आपको परसेंटेज से हल करके बता रही हूँ। मान लीजिए वर्ग की पहले भुजा जब नहीं बढ़ाई गई थी तो उसकी भुजाओं की लंबाई कितनी थी? ए थी। कितनी थी? ए। ठीक है, माना एक भुजा की लंबाई ए थी, इसकी भी सबकी, क्योंकि चारों बराबर है। तब इसका एरिया क्या होता है? तो दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर। ठीक है, ये तब जब भुजा बढ़ाई नहीं गई थी तब उसका एरिया ए स्क्वायर था। अब भुजाओं में 10% की वृद्धि की जा रही है। क्या की जा रही है? तो देखिए, ए का 100% तो पहले से ही था, 10% और बढ़ा यानी 110% हो गया। यानी दोस्तों अब उसकी एक भुजा 11a/10 हो गई। अब एक नया आयत बनाते हैं, मतलब वर्ग बनाते हैं। अब उसकी प्रत्येक भुजा 11a/10 है। सारी भुजाएं हैं, ठीक है, सारी आपस में बराबर हैं। तो अब इसका एरिया क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। ए मतलब यहाँ भुजा है, तो एक भुजा कितनी लंबाई है दोस्तों? 11a/10 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर देखिए, 11 का वर्ग 121, ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, 100 का वर्ग क्या होगा? 100 ही होगा। तो हमसे पूछ रहा है कितने की वृद्धि हुई, तो घटाते हैं। चलिए, 121a/100 माइनस ए स्क्वायर। तो अब जब इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 100a स्क्वायर, और फिर इसमें घटाएंगे तो 121a स्क्वायर में 100a स्क्वायर जाएगा, बचेगा 21a/100। इतने की वृद्धि हो गई एरिया में। ठीक है, अब हमसे प्रतिशत पूछ रहा था। टोटल को नीचे रखिए, तो टोटल क्या था दोस्तों? टोटल हमारा था ए स्क्वायर। पहले हमारा ए स्क्वायर था, वृद्धि इतने की हुई है 21a/100 इंटू भी 100 है, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो आएगा 21a/100 गुणे में 1 ये इतना 100 से 100 कट गया, ए स्क्वायर कट गया, बचा हमारा 21। यानी दोस्तों उस वर्ग में कितने की वृद्धि हो गई? 21% की। समझ आया? नहीं। चलिए फिर से एक बार। अभी तो मान लीजिए ए माना था। क्या माना था? ए माना थी, इसलिए आपको शायद नहीं समझ में आएगा। अब हम आपको 100 मान के बताएंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 100 मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई एक वर्ग है जिसकी जब पहले भुजा, उसकी प्रत्येक भुजा उसकी 100 मीटर थी जब वृद्धि नहीं की गई थी। तो अब उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 100 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों ए स्क्वायर। ए का मतलब भुजा, तो भुजा कितनी है? 100। तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000। ठीक है, अब इसके एक भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए। अब बताइए, 100 था, 10% की वृद्धि, 100% ऑलरेडी होता है, 10 पे वृद्धि यानी 110%। प्रतिशत नीचे हटेगा, यानी अब दोस्तों उस वर्ग की एक भुजा कितनी हो गई? 110%। अब जो हमारा वर्ग बनेगा उसकी प्रत्येक भुजा 110 की होगी। इतनी बात समझ में आई? अब इसका एरिया निकालिए, तो वर्ग का एरिया ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए यानी हमारी एक भुजा कितनी है? 110। 110 का स्क्वायर 121, पीछे 00। पहले इतना था, अब इतना। वृद्धि तो हुई है, दिख रहा है। तो कितने की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों 2100 की हुई। कितने की वृद्धि हुई? 2100 का। हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। जब परसेंटेज पूछे तो कुल को नीचे रखिए। कुल यानी दोस्तों ये जो हमारा पहले था, तो ये 1000 नीचे निकालना किसका है? 2100 इंटू 100। 20 से 20, 20 से 20 बटा कितना? 21%। दिस वेरी सिंपल, एकदम खचाक का टूट गया। अभी देखिए एक फार्मूला है, a ± b ± ab/100। मान लीजिए यहाँ भी प्लस माइनस, ये फार्मूला होता है। ए बी कहीं कहीं दोस्तों एक ही हो जाता है और कहीं कहीं पे ए पहली संख्या बी दूसरी। तो यहाँ पे दोस्तों 10% की वृद्धि सब में की जा रही है, तो प्लस के साथ 10 सब में रख दीजिए। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 10 10 जोड़ेंगे तो 20, 10 10 20, प्लस यहाँ कटने पे एक बचा, तो 20 1 21%। इस फार्मूला तो बहुत सिंपल हो गया। नियम भी आप देख लीजिए, सब चीज़ आना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा बच्चों कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। आप ये देखिए, पहले आप खुद से भी कर लीजिए, अन्यथा आप कहेंगे सब तो आप बता दे रही हैं, हम क्या करें। तो आप पहले खुद से हल करिए, फिर हम आपको बताते हैं।
अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि 24 का मीन से क्या होता है गुणा 25%, 24 का 25% प्लस यक्स का 20% क्या है दोस्तों 16 है। ठीक है 16 है, तो यक्स का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अब इसको हल करते हैं। चलिए देखिए 24 का मीन से क्या होता है गुणा 25% है, प्रतिशत नीचे हटेगा तो 100 प्लस यक्स का मीन से गुणा प्रतिशत नीचे हटेगा तो 100 इक्वल क्या है 16। 25 चौके 100 और 4 छंग 24, यहाँ 6 आ गया। 20 पंजे 100, यहाँ क्या आया दोस्तों 6 प्लस ऊपर यक्स बटे में 5 इक्वल क्या है 16। अब ये 6 उधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस 6। अब देखिए यक्स बटे में 5, 16 में से 6 जाएगा क्या आएगा 10, तिरिया का गुणा करिए, यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो यक्स ही आएगा, 10 पच्चे 50, यानी दोस्तों यक्स की वैल्यू क्या आएगी 50। राइट नंबर हमारा ऑप्शन नंबर 4। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर एकदम जस्ट इसी प्रकार का है कि यक्स का 4%, यक्स का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 15 है। यक्स की वैल्यू हमें बताना है। देखिए यक्स का मीन से गुणा 4% हटेगा तो 100 नीचे प्लस 80 का मीन से गुणा प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे, फिर क्या आएगा 15। इसे काटते हैं। देखिए 5 यहीं 15, 5 दूनी 10, पीछे 1 0 लगा दिया, 20 चौके 80। 4 चीज से काटेंगे, यहाँ 25 आएगा तो यहाँ 1 आएगा, तो यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा यक्स ही आएगा, बटे में क्या है 25 प्लस यहाँ 4 तिहाई 12 इक्वल क्या है 15। तो ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस में, तो 15 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब तिरिया का गुणा कर लीजिए, यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो यक्स, 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 75, यानी दोस्तों इसमें यक्स की वैल्यू क्या आएगी 75। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं 65 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 120 विद्यार्थी, किसी कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं, 120 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि देखिए पहले कह रहा है कि क्लास में 65 ही विद्यार्थी हैं, फिर कह रहा है कि 120 विद्यार्थी फेल भी हो गए। ये कैसे हो सकता है, हो सकता है यहाँ 20 उस रहा हो, कुछ यहाँ मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्योंकि टोटल कक्षा में 65 ही बच्चे हैं, तो 120 फेल कैसे हो गए, ये गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी राशि का 50% 150 है, तो राशि मान लेते हैं यक्स का मीन से गुणा 50% कितना है दोस्तों 150, तो 50 मतलब देखिए 5 तिहाई 15, 1 0 से 1 0, यहाँ 3 आ गया, तिरिया का गुणा करेंगे तो यक्स में 1 का गुणा यक्स, 100 में 3 का गुणा 300, यानी दोस्तों किस राशि का 300 का 50% क्या होगा 150 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि 500 का 40%, 500 का मीन से गुणा 40%, प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे, 00 से 00 कट गया, 4 पंजे 20, पीछे 1 0 है लगा दीजिए, यानी दोस्तों 500 का 40% क्या होगा 20। तो दोस्तों ये हमारी आपके प्रतिशत की 34 सवालें थी, जो कि मैंने आपको सब सॉल्व करा दिया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और बगल में आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको ध्यान रहे कि जितना मैंने आपको सवाल जस्ट अभी हल कराई हैं, आप फिर से दोबारा तिबारा जितनी बार हो सके उतनी बार लगाइए, तभी आपका परसेंटेज बिल्कुल से एकदम सही होगा। अन्यथा मतलब दोस्तों परसेंटेज मतलब तभी आपको आएगा, अन्यथा आपकी परसेंटेज की सवालें गलत ही होती रहेंगी। ठीक है, तो दोस्तों और देख लीजिए ये सेकंड अनुभाग है, वीडियो को रोक के आप लोग इसे भी हल कर ही लीजिएगा, और भी सवाल था कि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। पहले अनुभाग की तो मैंने सारी बता दिया था, अब इसको आपको सारी करना, इसमें हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ जो सवालें ना आए वो आप कमेंट कर दीजिए कि सेकंड अनुभाग की ये नंबर सवाल नहीं आई थी, अगले वीडियो में हम आपको ये सवाल बता देंगे। ठीक है, तो आई होप आपने इसको देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके आप सवालों को रख सकते हैं। आइए इधर की दिखाते हैं आपको,
ये देखिए इतनी सवाल इधर भी है, आप तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अपना हल करते रहिएगा। ठीक है, ये देखिए उत्तर भी आप ले लीजिए। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।